हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। अब यहाँ पे वर्टिकल के लिए एंड हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या कोड यूज करेंगे? अब हॉरिजॉन्टल इट मींस दिस, बराबर। सो यहाँ पे मेरे पास अगर अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो एक्सएल टॉप, एक्सएल बॉटम, एक्सएल सेंटर, ओके, एज वेल एज एक्सएल लेफ्ट, एक्सएल राइट, एक्सएल सेंटर। अब इनमें से कौन सा मेरा वर्टिकल अलाइनमेंट है और कौन सा मेरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है? ये मेरा वर्टिकल अलाइनमेंट है। क्या है? वर्टिकल अलाइनमेंट, राइट। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। मैं कैसे क्लासिफाई कर सकती हूँ? क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लिखूँ तो टॉप, सेंटर, बॉटम, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लिखूँ तो लेफ्ट, सेंटर, राइट। समझ में आ गया? सबको क्लियर है इतना पार्ट? अब मुझे इसका वहां पर कोड करना है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोड नहीं कर रही हूँ फॉर रो हाइट इंक्रीज और कॉलम का विजन यूज करने के लिए मैंने डायरेक्टली इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है, ताकि मुझे सिर्फ मेरा कोड जो मैं रन करूंगी वो मुझे दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने B2 पे क्या लिखा है? किड्डी लिखा है। B2 के सेल पे मैंने वैल्यू लिखी है, राइट। कहाँ जा रही हूँ मैं? डेवलपर टैब में और मेरे कोडिंग वाले पोर्शन पे आ गए हम। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में वॉल्यूम ले लिया। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको सब लेना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? सब अलाइन आ गया एंड सब। अब यहाँ पे मैं कोड क्या करूँगी? तो मैंने कौन से रेंज में वैल्यू है? रेंज B2 में। तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में किसको मेंशन करूंगी? B2, राइट। ब्रैकेट क्लोज, डॉट, राइट। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आपको यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट लेना है या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अभी फिलहाल ये कहाँ पर है? अभी फिलहाल ये लेफ्ट बॉटम में है। लेफ्ट बॉटम अगर मैं बोलूँ तो कौन सा अलाइनमेंट है? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अगर मुझे कोड करना है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ले लिया, राइट, इज इक्वल्स टू, अब वो ऑलरेडी बॉटम में है, राइट, वो ऑलरेडी कहाँ पे है? बॉटम लेफ्ट में है, मुझे उसको राइट में लेके जाना है। डन हो गया एक। देन रेंज B2 dot horizontal alignment is equals to XL center. Range B2 dot horizontal alignment is equals to XL. Done? हो गया ये। अब हम आते हैं टॉप पर। तो अगर मुझे उसे मूव करना है तो मैंने क्या किया? रेंज B2 डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट आया इज इक्वल्स टू एक्सेल टॉप। डन। रेंज B2 डॉट वर्टिकल इज इक्वल्स टू एक्सेल bottom and then range B2 dot is equals to Excel center. Done? रन करें हम लोग। चलो मैं यहाँ पे F8 कर रही हूँ, ये मेरा राइट है, आया राइट, सेंटर, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर। क्लियर है? अगर मुझे इसको एग्जैक्टली सेंटर के सेंटर में लेना है तो
राइट, और इसे हटा दिया। ये मैं रन करूंगी तो आ जाएगा वो परफेक्ट सेंटर में। सॉरी, मैंने वहां से सेंटर हटा दिया शायद। आ गया एकदम बीचों बीच। क्लियर है इतना पार्ट? सो आपको आपका कोड उस तरीके से रन करना पड़ेगा। अगर आपको 9 अलाइनमेंट्स देखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिक्सअप करके डालना पड़ेगा। अगर आपको लेफ्ट बॉटम चाहिए तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्सअप करके लेफ्ट बॉटम आपको वहाँ पे क्लासिफाई करना होगा। क्लियर है इतना पार्ट? यस। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। क्या करता है रैप टेक्स्ट? आपके सेल से जो भी बाहर जाता है उसको सेल के अंदर फिट करने का काम करता है रैप टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यूज किया है सबने ना। अब रैप टेक्स्ट का यूज कैसा होता है? अगर मैंने यहाँ पे सेल से बाहर कुछ भी लिखा है तो आइदर वो इम्प्लीमेंट करेगा या वापस से पहले जैसा करेगा। तो इसका आउटपुट कैसा है? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जैसा है ना। कहाँ पे वैल्यू है? C4 में वैल्यू है मेरे पास। कहाँ पर वैल्यू है? C4 में। तो अब मैं यहाँ पे कोड करने जा रही हूँ। मैंने क्या लिखा? रेंज C4 डॉट, क्या लेंगे हम लोग? रैप टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डन। एंड अगर मुझे उसे रिमूव करना है तो अगेन सेम कोड इज इक्वल्स टू फॉल्स करके इंप्लीमेंट करना होगा, राइट। सो पहले इसको रन करके देखते हैं। हुआ अप्लाई? हुआ अप्लाई? रिमूव करना है तो सेम कोड फॉर रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या लेंगे हम लोग? C4 अगेन डॉट रैप टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स। डन हो गया ये इतना बात। अब इसी भी रन करके देखूं मैं। क्लियर? सो इसका आउटपुट में मुझे ट्रू और फॉल्स में दिखाई दे रहा है। क्लियर है रैप टेक्स्ट? उसके बाद आपके पास आता है ओरिएंटेशन। कभी ओरिएंटेशन का यूज किया आप लोगों ने? ये वाला पोर्शन किया यूज? ये बेसिकली रोटेट करता है, एंगल वाइज आपके टेक्स्ट को क्या करता है? रोटेट। सो अगर मुझे यहाँ पे मेरे टेक्स्ट को रोटेट करना है तो कैसे रोटेट कर सकते हैं? सो बेसिकली मैंने यहाँ पे B2 को ही लिया है। ओके, इसका अलाइनमेंट हम लोग नीचे कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊंगी और मेरा ओरिएंटेशन का कोड लिखूंगी। सो बेसिकली ओरिएंटेशन का जब मैं कोड लिखूंगी तो मैंने क्या लिखा? रेंज क्या है? B2 है। B2 डॉट ओरिएंटेशन आ गया इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 0। फिलहाल क्या लिखा है? 0। अब इसी कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इतना लिखेंगे नहीं। तो मैंने इसे कॉपी किया है, मुझे सिर्फ आपको सब बताना है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। डन। यहाँ मैंने क्या लिखा? इज इक्वल्स टू 10 is equals to 20 डन। चलो, सो अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। सो मैं क्या करूंगी? स्टेप इनटू, क्या किया मैंने यहाँ पे? F8। ये फिलहाल 0 है। 10 दिखाई दे रहा है? समझ में आया?
सो ये कैसे रन हो रहा है, आपका ये एंगल चेंज कर रहा है। और अगर मुझे इसको वापस नॉर्मल करना है, दूसरे साइड करना होगा, तो ये कोड माइनस कोड करोगे। क्या करोगे आप लोग, माइनस में। समझ में आया, क्लियर है इतना पार्ट। सो ये ओरिएंटेशन का पोर्शन है। डन। ये ऐसा था, क्लियर है इतना पार्ट। सो ये ओरिएंटेशन का पार्ट था। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर, सॉरी मर्ज और अनमर्ज। यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन में मर्ज एंड सेंटर में बहुत सारे ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। तो ये इसी तरीके से काम करता है जैसे यहाँ पे मेंशन है, मर्ज और अनमर्ज। तो यहाँ पे अब मैं मर्ज तो कर दूंगी, लेकिन मुझे सेंटर में भी तो लाना पड़ेगा। तब क्या यूज करोगे आप लोग, आपका अलाइनमेंट वाला पोर्शन, जो टॉप अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट किया ना, सॉरी सेंटर अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो उसे आप यहाँ पे यूज करें। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, ये मेरा टेक्स्ट है। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ना, ये टेक्स्ट मुझे क्या करना है, पूरा लेकर कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। कहाँ तक लेके जाना है, मतलब मैं मर्ज करूंगी तो कहाँ तक मुझे मर्ज करना है, B6 से लेके I6 तक। कहाँ तक, B6 से लेके I6 तक आपको उसको मर्ज करना है। तो क्या करेंगे हम, मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ गए। तो क्या लिखा मैंने, रेंज B6 से लेकर I6 डॉट मर्ज। ठीक है, यहाँ ट्रू और फॉल्स का कोई भी फंडा नहीं है। मर्ज और अनमर्ज ऑप्शन दे रहा है, तो वो आपको वहां पे डायरेक्टली क्लासिफाई करेगा कि मर्ज करना है और अनमर्ज करना है। तो अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मर्ज हो चुका है। अगर मुझे उसे अनमर्ज करना है तो मैं उसे वापस अनमर्ज कैसे करूंगी, रेंज B6 से लेकर I6 डॉट अनमर्ज क्या लेंगे, डन। ये ऑलरेडी रन था, अनमर्ज हो गया। अब मुझे इसको मर्ज तो करना ही है, बट मुझे इसे सेंटर में भी लेकर आना है, लेकर आना ना, मर्ज एंड सेंटर जैसा इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या लिखा मैंने, रेंज B6 to I6 डॉट horizontal alignment is equals to XL center। ठीक है, रन करूं, आया समझ। अब इसे जो भी करना है मिक्स करो, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर है इतना बात सबको, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है इसमें। इसी के साथ यहाँ पर आपका सेल मेथड प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। सिर्फ एक टॉपिक और है क्लियर का, वो मैं लूंगी। इसी के साथ सेल मेथड प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शीट मेथड प्रॉपर्टीज, मतलब रोज एंड हाइट ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन देखने के बाद यहाँ से आपका शीट मेथड प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूँगी। तो अभी भी टाइम है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया फॉन्ट और अलाइनमेंट करके ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इंसर्ट डिलीट आएगा तो ये रोज एंड कॉलम्स है, एंड देन शीट पर डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे।
तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि ये कंप्लीट होने के बाद फिर वर्कशीट पर आप और वर्कशीट का कोड सकते हो। इसके लिए प्रॉपरली ये कोड एग्जीक्यूट करो। मुझे लगता है जिन्होंने किया होगा हार्डली 15 मिनट्स लगा होगा, 15 to 20 मिनट्स। तो ट्राई करो। क्लियर है? चलो एक होमवर्क लिखो। प्रिपेयर अ टेबल। टेबल मीन्स आपको एक सिर्फ टेबल बनाना है। अभी हमने बॉर्डर पढ़ा नहीं है। जब आप मुझे वो कोड दोगे तो उसी के अंदर मैं कोड करके बॉर्डर बताऊंगी, बॉर्डर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये। सो प्रिपेयर अ टेबल with head name as marksheet, with head name as marksheet, and put the title at the center of the table. Put the title at the center of the table. Prepare fields. Prepare fields for table. Name, English. नेम लोगे एक तरफ, फिर इंग्लिश रहेगा। मतलब ये जो है ये आपका ऐसा आएगा मार्कशीट जैसा, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं रहेगा आपका। यहाँ पे आएगा नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है। और आपको उसको मर्ज करना है सिर्फ यहाँ तक। मतलब जो भी आप प्रिपेयर करोगे ना, तो मर्ज कहाँ तक होगा? सिर्फ ये ही, इतना ही मर्ज होगा। तो ये ध्यान रखना कि आप कैसे कोड कर रहे हो, कौन सा रेंज आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो। इट्स अप टू यू। ये लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अगेन 5 नेम्स लेने हैं, 5 नाम ले लिया, 5 नेम्स। अब यहाँ पे ये जो हेडिंग है ना, ये भी आपका सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए। ये जो हेड्स है ये भी आपके सेंटर अलाइनमेंट्स में होने चाहिए। इसका फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। साथ ही साथ फॉन्ट साइज होना चाहिए 12। कितना होना चाहिए? 12। इसका हेडर का, ये हेडर के लिए है। ठीक है। फॉन्ट कलर होना चाहिए रेड। बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो। बोल्ड होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। बोल्ड होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। अब आते हैं इस पे, जो आपने ये सब हेडर्स जो प्रिपेयर किए, ये वाले। इसका फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए एरियल। फॉन्ट साइज 10 होना चाहिए। फॉन्ट का कलर ब्लैक ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, और बैकग्राउंड कलर आप लोग लेंगे ग्रीन ले लीजिए। चलो ये आपके ऊपर है, आपको जो कलर लेना ले लो। गिफ्ट आप लोगों को गिफ्ट अपने मन का जो कलर लेना है लो। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट कलर हो गया। फॉन्ट कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। और क्या करोगे? बोल्ड करना है उसको भी,
किसको बोल रही हूँ? इसको, ये वाले पार्ट को। और जो आप नाम लिखोगे ना, आपके जो फ्रेंड्स के नाम लिखोगे या जो भी नाम लिखोगे आप, 5 नेम्स लिखोगे, उसको आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड और इटैलिक करना है, और इसका फॉन्ट साइज 11 होना चाहिए। समझ में आया? तो ये मुझे प्रिपेयर होकर सबके पास से मिलेगा। बोलो हम शपथ लेते हैं कि हम भेजेंगे। नहीं, ये बीच में कुछ भी नहीं डालना है, ये एज इट इज छोड़ना है। जिन्होंने असाइनमेंट भेजा होगा, फिर हम इस पे लूप जब पढ़ेंगे तब मैं इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी। यस, मुझे यहीं पे सब कमिटमेंट देकर जाएंगे।